बैक टू योर ओन चैनल। आज हम आ गए हैं लोटल के ऊपर एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द अकाउंटिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न टैली, तो टैली सीखने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की होनी चाहिए। अकाउंटिंग की यदि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो टैली को आप प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाओगे। एक तरीके से वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। आई विल कवर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग। दोस्तों, यदि हम बात करें कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी बिजनेस, जब कोई पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। और जो भी प्रॉफिट वो कमा रहा है, यदि वो अकाउंटिंग की मदद से अपने हिसाब किताब को रखता है तो बड़े आराम से वो अपने प्रॉफिट या लॉस को मॉनिटर कर सकता है। दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए तो अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, उन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासीफाइंग करना, उनको समराइज करना, उनको एनालाइज करना कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हमारा यहाँ पर हो रहा है, इस चीज़ का हमें यहाँ पे पता चलता है। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्यों है अकाउंटिंग। देखो दोस्तों, एक्चुअली मैंने आपको बताया कि भाई अकाउंटिंग यदि कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है तो उसके लिए क्या है, प्रॉफिट अर्न करना इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट अर्न करना चाहता है वो, इस वजह से वो बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, यदि वो अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटिंग करने से बेनिफिट उसको क्या होने वाला है कि वो अपने बिजनेस पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखेगा, अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएगा, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएगा। एक तरीके से सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट है। तो वो भाई एक छोटी सी चीज़ है, आप ये समझिए कि यदि आज मैं कहीं पर भी कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई भी हिसाब किताब नहीं लिख रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा यार मेरी पिछले महीने में सेल्स कितनी थी, इस महीने में सेल्स कितनी है, कितने आइटम्स मेरे पास शॉर्ट पड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत है, किससे मुझे पैसा लेना है, किससे मुझे पैसा देना है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर यदि मैं बात करूं तो अकाउंटिंग हमारे बिजनेस को अप टू डेट रखता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, हिस्टोरिकल डेटा जो है आपका, उन सबको रिकॉर्ड करके रखता है। आप कभी भी अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या सिचुएशंस आपके पास रही थी, कब आपकी सेल्स डाउन हुई थी, कब सेल्स आपकी अप हुई थी, किस साल में आपका प्रॉफिट बढ़ गया था, आप इन सबको एनालाइज कर सकते हो दोस्तों, यदि आप अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो। और अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप अकाउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मगर यदि आप बात करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं तो आप बड़ी आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं। मगर उससे पहले जान लेते हैं कुछ वर्ड्स के बारे में, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग यदि आप करना चाहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो उसी के साथ में अब हम कुछ वर्ड्स को समझेंगे, अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेट्स। दोस्तों, यदि हम असेट्स की बात करें तो असेट्स एक ऐसा वर्ड है अकाउंटिंग के अंदर, मैं बोलूँगा 3 वर्ड ऐसे हैं अकाउंटिंग के अंदर जिनके बिना अकाउंटिंग चलेगी ही नहीं। पहला वर्ड आपका असेट्स, दूसरा वर्ड लायबिलिटी एंड तीसरा वर्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स की। असेट्स देखो, यदि कोई भी बिजनेस पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त उसको कुछ इक्विपमेंट, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास टेबल, चेयर, फर्नीचर, ऑफिस या कुछ भी चीज़ें होनी चाहिए। जो ये सब चीज़ें होती हैं इनको असेट्स बोलते हैं। और यदि असेट्स की बात करूं तो ये होती हैं करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, ऑपरेटिंग असेट्स, नॉन ऑपरेटिंग असेट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले करंट असेट्स की। करंट असेट्स जिसको वो जल्दी से जल्दी, मैं बोलूँ तो 1 साल के अंदर यदि वो कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेता है तो वो होगी आपकी करंट असेट्स। जस्ट सपोज उसने किसी को उधार दिया है और वो 2-4 दिन, 10 दिन, महीने के अंदर पैसा वापस मिल जाएगा उसको,
तो करंट असेट्स। यदि कोई उसने क्या किया है, उसने कोई सामान बेचा है या सामान खरीद के ला के रख दिया, उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उस सामान को वो बेच देगा कुछ दिनों में और पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज़ द करंट असेट्स। मगर यदि फिक्स असेट्स की बात करें तो फिक्स असेट्स क्या है, जो वो लंबे समय तक अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करने वाला है। उसने अपने ऑफिस के अंदर एसी लगाया, वो एसी को नहीं बेचेगा, तो जो ऑफिस को नहीं बेचेगा वो उसकी फिक्स असेट्स होगी। लंबे समय तक वो असेट्स उसका काम करेगी, बिजनेस को करने में उसकी हेल्प करेगी। टेंजिबल असेट्स जिसको आप छू सके, इनटेंजिबल असेट्स जिसको नहीं छू सके। अब जैसे मान लो उसने अपना बिजनेस XYZ कंपनी के नाम से स्टार्ट किया, तो इनटेंजिबल असेट्स क्या हो गया, XYZ जो उसकी कंपनी का नाम है वो उसकी एक असेट्स है, वो उसका ट्रेडमार्क कराएगा। इन फ्यूचर कोई उसी नाम से यदि बिजनेस स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए ये असेट्स भी उसके बिजनेस को हेल्प करने में मदद करेगी। कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली ऑपरेट होती रहती है, तो ऑपरेटिंग असेट्स हो जाती है, और कुछ असेट्स अभी थोड़े समय में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, पड़ी हुई हैं मगर अभी उनका यूज़ नहीं कर रहे, तो नॉन ऑपरेटिंग असेट्स हो जाती हैं। मैं बात करूंगा केवल 4 असेट्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स और करंट असेट्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक पे जी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कैपिटल। भाई असेट्स जो आएगी वो कैसे आएगी, असेट्स आएगी कैपिटल के थ्रू। मतलब जब भी कोई पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, या जो भी प्रोप्राइटर है उसका, या जो पार्टनर्स हैं यदि वो मिलके काम कर रहे हैं, या फिर वो कंपनी बन रही है तो उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो कैश लेकर आएंगे, और जो कैश लेकर आएंगे उसी को बोला जाएगा कैपिटल। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लायबिलिटीज़ की। हमें जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यदि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी असेट्स की ज़रूरत होती है, और उन असेट्स को ख़रीदने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल का। मगर यदि हमारे पास कैपिटल कम है तो क्या हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, तो इसी उधार को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और लायबिलिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक होती है आपकी करंट लायबिलिटी और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। मैंने कुछ समय के लिए ही 1 साल के अंदर मैं पैसा क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, किसी से उधार लिया है, तो दैट इज़ द करंट लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। दोस्तों ये बहुत सारे वर्ड्स इसमें बहुत तरीके से लिखे हुए हैं, मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं केवल आपको एक समरी दे रहा हूँ, मैं पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मेरा अपना समझाने का तरीका है जिससे आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। बाकी आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर पूरे वर्ड टू वर्ड चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस की। देखिए बिजनेस यदि किया है तो भैया एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, बिना एक्सपेंस के तो कुछ भी नहीं होगा। तो यदि हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। जस्ट सपोज हमें वहाँ पर बैठे हुए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इंटरनेट का बिल आएगा, रेंट जाएगा, हो सकता है हमने किसी को एज ए एम्प्लॉय रखा हो तो उसको सैलरी भी देनी पड़े दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसेस, खर्चे करने पड़ते हैं। और ये खर्चे हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम रिवेन्यू जनरेट कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें अपने बिजनेस से। तो ये जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रिवेन्यू क्या। भाई रिवेन्यू बताया अभी कि यदि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे जस्ट सपोज मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ तो आप जो मुझे फीस देते हैं दैट इज़ द रेवेन्यू, वो मेरा लाभ है। और उस लाभ में से यदि मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो वो मेरी बन जाती है इनकम। वो मेरी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझें कि इनकम क्या है, रिवेन्यू क्या है एंड एक्सपेंसेस क्या हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रिवेन्यू और इनकम एक तो नहीं है। नहीं,
इनकम में से सारे के सारे एक्सपेंस डिडक्ट कर दिए जाते हैं तो हमारी इनकम निकलती है, उसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और जो रेवेन्यू है वो हमारा एक तरीके से ग्रोस प्रॉफिट है, जिसमें हमारे एक्सपेंसेस अभी माइनस नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स की। भाई बिजनेस यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्रेडिटर्स और डेबिटर्स की नॉलेज हमें ना हो तो भैया बिजनेस कैसे चला पाएंगे और कैसे हम टैली सीख पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स। जब हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी पार्टीज आती हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं। कुछ व्यक्तियों से हम सामान खरीदते हैं और कुछ व्यक्तियों को हम सामान बेचते हैं, कुछ व्यक्तियों से हम सर्विसेज लेते हैं, कुछ व्यक्तियों को हम सर्विसेज देते हैं। तो यदि हमने किसी से कुछ सर्विसेज ली है, प्रोडक्ट लिया है और हमने उसको पैसा देना है, दैट मीन्स वो हमारा क्रेडिटर्स हो गया। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका डेब्टर्स होता है। मतलब हमने किसी को क्या दी है, कोई सर्विसेज दी है, हमने किसी को कुछ सामान बेचा है तो वो पर्सन हमें पैसा देगा, दैट मीन्स वो हमारा डेब्टर्स हो गया। इसके बाद में आता है आपका गुड्स। भाई जो भी हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं उन चीज़ों को हम गुड्स बोलते हैं। मतलब ये हमारा मटेरियल होता है और मटेरियल कई तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। मान के चलते हैं कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, हम टेबल और चेयर बनाते हैं तो हम क्या लेके आएंगे, फेविकोल लेके आएंगे, हम कील्स लेके आएंगे, पिंस लेकर आएंगे, सनमाइका लेके आएंगे, हम प्लाईबोर्ड लेके आएंगे, वुड लकड़ी लेके आएंगे, सारे का सारा रॉ मटेरियल है। और उसको जब हम टेबल या चेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा फिनिश गुड्स बन जाएगा। या डायरेक्टली हम टेबल चेयर का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो जो हम टेबल एंड चेयर लेके आ रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या है, गुड्स है। तो हम वहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज नहीं करते। इसके बाद में बात करते हैं स्टॉक। भाई स्टॉक क्या है, एसेट्स है, रियल एसेट्स नहीं है पर एक तरीके से एसेट्स ही बोला जाएगा। जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसको आप बेच कर अपने पास पैसा लाएंगे और उस पैसे से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीके से स्टॉक जो है, जो भी आपका सामान गुड्स पड़ा हुआ है, जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, उस सब को हम स्टॉक के नाम से बोलते हैं, एसेट्स के नाम से। वो भी एक तरीके से एसेट्स है हमारी। इसके बाद में बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक बिजनेस ओनर बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो अब भाई उसको क्या चाहिए, उसको भी तो पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो जो वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से निकालेगा सैलरी के फॉर्म में या किसी भी तरीके से फॉर्म में, तो उसको हम ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। और फाइनली एक वर्ड बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। यदि कोई भी असेट्स जिसको बिजनेस शुरू करते वक्त हमने तैयार किया था, कोई मशीन थी, कोई इक्विपमेंट था, कोई बिल्डिंग थी या फिर कोई मोटर व्हीकल था, तो भाई ये सब धीरे धीरे डेप्रिशिएट होते रहते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे बात करूँ कि यदि आज आपने कोई 10,000 रुपये का फ़ोन लिया है तो क्या आप उसको 6 महीने बाद 10,000 रुपये का बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो में, यदि आप बेच सकते हैं तो भाई मैं तो नहीं बेच पाऊंगा। तो जो पैसा मेरा 10,000 से कम हो गया, अब मान लो मैं उसे 5,000 में बेच पा रहा हूँ, तो वो मेरा 5,000 रुपये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। कुछ चीज़ें अप्रिशिएट भी हो जाती हैं, जैसे बिल्डिंग है वो तो लॉन्ग टर्म में डेप्रिशिएट ही होगी, मगर यदि कोई हमारी लैंड है तो लैंड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो इसका अपोजिट अप्रिशिएट हो जाता है। ऐसी बहुत कम असेट्स होती हैं जो अप्रिशिएट होती हैं, ज़्यादातर मोस्टली असेट्स डेप्रिशिएट ही होती हैं। ये कुछ अकाउंटिंग वर्ड्स थे दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अकाउंटिंग वर्ड्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए ट्राई किए इस वीडियो में कवर करने के लिए। यदि आप किसी और वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।